वो एंजाइम का वीडियो किसने किसने देखा बताओ? हाउ टू मेक एंजाइम और एंजाइम के बेनिफिट कितने लोगों ने देखा? बेनिफिट अबाउट एंजाइम। हमेशा हेल्दी रहेगा, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आप प्रॉपरली यूज कर रहे हैं तो। आई मीन एक एक टाइम लगेगा, बिकॉज हमने बहुत कुछ खाया है। जैसे अगर एग्जांपल दें तो हमने डाई यूरिया खूब दबा दबा के फेंका है। सो नाउ अभी क्या है कि इसको उपजाऊ बनाने के लिए हमने काम चालू किया था। ऐसा नहीं कि सडनली तुरंत ही स्टार्ट हो जाए, बट एंजाइम अचानक से प्रकट नहीं हुआ, ये कई वर्षों से चला रहा है, लेकिन इसको दबा के रखा, छुपा के रखा। मल्टीपल थिंग्स में एक एग्जांपल ये है कि जो ब्रेड हम खाते हैं या कोई सब्जी को हम प्रिजर्व करके रखते हैं, उन चीजों में यूज हो रहा है, मेडिसिन में यूज हो रहा है। वो सारी चीजें रिटेन में थी जो अक्टूबर 2022 को रिपोर्ट थी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, उसमें देखा मैंने। तो ये एंजाइम हमने डालना शुरू किया, आपने यूज करना शुरू किया। अगर आप रियली में देखोगे तो आपको डे वन से फील होना शुरू हो जाएगा कि आप जो नॉर्मल अभी जस्ट पानी के एग्जांपल लेते हैं, पानी पी रहे थे और आप इसके साथ पानी पी रहे हो, तो कितना डिफरेंस आ रहा है आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर रही बात आरओ की, फिर यूवी लगाओ, यूएफ लगाओ, इन चीजों से दूर रहोगे और शांति से जियोगे, सबसे बड़ी बात। और ये एक टाइम के बाद फिर आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम को बहुत ही हाई लेवल पे रखेगा। ना आपको बीमार होना है ना कुछ होना है, कोई समस्या नहीं होगी। इवन कई चीजों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बस आप बस पी रहे हो नॉर्मली, तो पीने के साथ वो उन्होंने बताया कि ये नहाने वाले टंकी में डाल दो। तो टैंक में डालने के बाद वो एक समय को टैंक को ही पूरा वो एनर्जाइज करके रखेगा। तो किसी तरह की समस्या वहां से भी नहीं आएगी। जैसे हम सोप यूज कर रहे हैं कपड़े धुलने के लिए, तो उन्होंने बताया कि जो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं, इधर वो लिक्विड फॉर्मेट में है या पाउडर फॉर्मेट में है, वो हमारे पोर्स के थ्रू बॉडी में जाता है और बॉडी के अंदर रजिस्ट करता है। उससे हमें कई तरह की बीमारियां होती हैं, हमें नहीं पता चलता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इतना थोड़ा स्ट्रांग रहता है जो पता नहीं चलने देता। बट एक टाइम लिमिट के बाद हम बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बुखार होना शुरू हो गया, तो उसके पीछे वो चीजें भी हैं, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया इन बातों पे। वो सारी चीजों को खत्म करेगा एंजाइम्स। तो जैसे हम विश्वास करते हैं ना हर चीजों पे, तो इस पे भी विश्वास करना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति इतने दिन से इसमें लगा है, लोगों को बताया है, लोग कर रहे हैं, तो वो ऐसे तो हो नहीं रहा है कि कोई जादू की चीज है कि हमने कर लिया हो गया। वो सिंपल सी बात है, वो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और कोई भी चीज जो प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यून को जो भी चीज बूस्ट कर रहा है, वो हमेशा आपको हेल्दी रखेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है एंजाइम में। उन्होंने हमारे साइड के नोएडा के दो तीन मरीज थे जिन पे उन्होंने टेस्ट किया था। एक व्यक्ति था जो हमेशा बीमार रहता था। सडनली उनकी वाइफ ने ट्रेनिंग ली एंजाइम्स के बारे में। ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने केवल अपने वाटर टैंक में, जिससे वो लोग नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं, उनमें उन्होंने डाला। और उसकी वजह से उनके हस्बैंड सही होना शुरू हो गए और लास्ट टाइम पे आके काफी चीजों की दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ी। वो एक बहुत बड़ी चीज थी। प्लस एक व्यक्ति था जो फंगल इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा परेशान था, टू मच। उसने वो लगाया, उसको विद इन 5 डेज पूरा रिलीफ मिल गया। वो बोला कि जो वैद्य थे जिन्होंने बताया, ही सेड कि मुझे कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी और सब बढ़िया हो गया, सब ठीक चल रहा है। प्लस जो ये चर्म रोग होता है, स्किन डिजीज के लिए एकदम ये अमृत है। आप बस लगाओ और वो सही हो जाएगा फटाफट, कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं। तो अभी तक मुझे इतना ज्ञान मिला है। एंड डायरेक्ट लगाना है, साइंटिफिक, पानी में मिला के लगाना है? आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। देखो, नीम का एंजाइम, हरड़ का एंजाइम, एलोवेरा का एंजाइम, ड्रम कच्ची स्टिक का हल्दी, एंजाइम, उसके बाद कच्ची हल्दी कच्ची का हल्दी, एंजाइम, संतरे के हरड़ का। छिलके का एंजाइम, नींबू का एंजाइम। इतने एंजाइम होते हैं। इसके अलावा आप किसी भी चीज का एंजाइम बना सकते हैं। घर में जो भाजी पाला निकलता है, जो आप फेंक देते हो, उस सब का एंजाइम बन जाता है। यूनिंजाइम गोली खाई, काले कलर की? आप लोगों ने खाई है? काले कलर की गोली आती है, ऐसी चिकनी चिकनी, खाई है कोटेड सर। रहती है ब्लैक कलर की। Enzyme will help you to cure your body so that you can start putting your 100% into your devotional things, sadhana and all. So that is what which can give you detailed brief about the अब enzyme. आप सोचो, अल्केलाइन वाटर प्लस एंजाइम,
कितने गुना उसका पावर हो गया। आप लोगों को अल्कलाइन वाटर की हैबिट डालने के लिए मुझे कितने साल लग गए समझाने के लिए। इस घर में डब्बे में भर भर के लाके रख ली और मन में इतनी शंका भरी हुई है कि ये राख के पानी से, पर राख का पानी कोई अल्कलाइन होता है क्या? राख का पानी से कोई जीवंत वाटर बनता है क्या? यही शंका दूर करने में आप लोगों की मुझे कितने साल लग गए। आप साइंस पढ़ते नहीं हो। मैं कोई आंख मूंद करके विश्वास करने का थोड़ी बोलता हूं कि आप ये कूद जाओ। वो तो हमारी भक्ति थी हमारे गुरुजी के प्रति। गुरुजी बोलते थे कूद जाओ, तो हम तो कूद जाते थे। मैं थोड़ी आप लोगों को कहता हूं कि आंख मूंद करके कूद। मैं बोलता हूं यार पढ़े लिखे हो, जाओ रिसर्च करो, सर्च करो, गूगल पे स्टडी करो। मैं कुछ भी बोलता हूं तो उसको जाके सर्च किया करो। ऐसे ही भरोसा मत करो, खूब सर्च करो, स्टडी करो, लग जाओ उसके पीछे। आप स्वामी जी ने बोला है तो कुछ तो होगा ना उसके पीछे, इसलिए पीछे पड़ जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। कुछ भी कहा, अगर आप मुझे गुरुजी मानते हो और गुरु ने कुछ कहा तो फिर उसको ढूंढो। अगर शंका आ रही है तो उस पर रिसर्च करो, खोजो, खोजबीन करो, पता लगाओ उसके बारे में, जब तक कि सारी शंकाएं दूर ना हो जाए। भाई मैं सीधी सीधी बता दूंगा, जैसे पहले ऋषि मुनि बता देते थे कि पृथ्वी से सूरज की दूरी इतनी है। अब नहीं भरोसा है तो फिर यंत्र मशीन तैयार करो और नापते बैठो पृथ्वी से सूरज की दूरी उतनी है कि नहीं है। अगर एंजाइम आप लेते हो, एंजाइम बनाते हो और एंजाइम का प्रयोग चालू करते हो, ये 4 साल से पीछे पड़ा हूं, एंजाइम बनाओ, एंजाइम बनाओ। वो बन जाता तो सबको मैं सैंपल में देता। फिर जब देखा कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है, तो फिर बीच बीच में अभी मैंने फिर से शेयर किए वो वीडियो एंजाइम के बारे में। 3 बार शेयर किए, फिर भी मैंने पूछा कि कितने लोगों ने देखे, तो सबने देखे ही नहीं। और सबसे अच्छा एंजाइम होता है मोरिंगा का, ड्रम स्टिक का, मोरिंगा की पत्ती से बनाया हुआ। हाँ, मैं वो क्या है, वो बहुत एडवर्टाइजमेंट करने वाली या बड़ा चढ़ा के बोलने वाली कंपनियों जैसा ऐसे में बोलूं एंजाइम का पानी यूज करो, 20 साल की उम्र हो जाएगी, सलमान खान जैसी बॉडी हो जाएगी, ऐसा कुछ ऐसे बड़ा चढ़ा के बोला जाए तो फिर टम्मक तो दूसरे दिन ही छुट्टी ले लेगी स्कूल की और पहुंच जाएगी वो मोरिंगा का पूरा पेड़ नोच करके ले आएगी अड़ोस पड़ोस से और सब भर देगी। और 4 बार फोन करेगी, गुरुजी आप क्या करूं, मैंने पत्तियां डाल दी उसमें, गुरुजी आप क्या करूं, छील के उसके सब छाल भी डाल दी, ये भी डाल दी, वो भी डाल दी। और सहज साधारण रूप से अगर मैं कहता हूं कि अरे ये देखो ये अद्भुत चीज है, तो समझ में नहीं आती। तो देसी गाय होती है ना, देसी गाय, भारतीय गाय, उस वो जो जंगल में जो गोबर करती है वो सूख जाते हैं अपने आप, उपले उपले बोलते हैं उसको। उसमें अगर गाय के, देसी गाय के घी से अगर हवन करते हो ना तो O3 निकलता है, O3 बनता है। नहीं विश्वास हो तो फिर गूगल अंकल से पूछ लो O3 निकलता है कि नहीं निकलता है। नहीं तो फिर साइंटिस्टों की टीम इकट्ठी करो और हवन करो और उनसे पूछो, चेक करो O3 बनता है कि नहीं। ओजोन परत हील होती है और O3 टूटता है तो उससे O2 ऑक्सीजन बनता है, ये तो पता है ना सबको। O3 को ब्रेक करो तो O2 बनता है। तो जब वो गोबर की जो ऐश है, जो उसकी जो राख है, सिर्फ 2 चुटकी 1 लीटर 2 लीटर पानी में आप डाल दो, पूरा पानी अल्कलाइन हो जाता है, वो पानी जीवंत हो जाता है। और उसमें एंजाइम डालो तो फिर क्या बात है। तो अल्कलाइन वाटर के बारे में सबको पता है। हवन की जो विभूति हवन करवाते हैं ना घर में, तो उसकी राख, हवन की राख अच्छे से बढ़िया महीन कपड़े से छान करके और एक बरनी में एयर टाइट डब्बे में भर के रख लेना चाहिए। हवन कितने का हुआ था, कितने की हवन की सामग्री गई थी उसमें? कुछ 6-7 हजार की थी। देखो 6-7 हजार का आपने हवन किया, उसमें काजू, किशमिश, बादाम, मखाने, सफेद तिल, काला तिल, चंदन चूरा और ना जाने कितनी चीजें, उसमें लौंग, इलायची सब उसमें डाला, उसमें सब भस्म हो गया। वो पीपल की लकड़ी, आम की लकड़ी, जी वो तो फिनलैंड में कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो भोजपत्र ट्री का मैंने बोला है कि वो उसका वहां पे आप अल्कलाइन वाटर बनाओ। लेकिन यहाँ कितनी सारी चीजें आपने हवन में वो की, सब पूरी भस्म हो गई। उसमें गाय के गोबर के कंडे ही यूज करना जब हवन करोगे, अब अगली बार हर 6 महीने में करोगे तो। और फिर जो बनता है वो सबको पूरा भस्म हो जाने के बाद नारियल वगैरह सब, फिर उसको अच्छे से छान लेना। और 2 चुटकी विभूति जो है 2 लीटर 4 लीटर पानी में आप डालो, या सुबह 1 गिलास पानी में 1 चुटकी भस्म डालो, घोलो और पी जाओ। पूरे दिन भर के लिए वो बॉडी में अल्कलाइन आपको बनाएगी, वो पूरी बॉडी को अल्कलाइन बनाएगी। और ये एंजाइम सीख लो जी। सबको बात समझ में आ गई। 5 ml तक जो है, बड़ी टंकी है तो 5 ml डाल दो उसमें,
और फिर 8 दिन के बाद फिर 5 ml डाल दो, फिर 8 दिन के बाद 5 ml डाल दो, तो धीरे धीरे वो टंकी ही एंजाइम पूरा वो बनाने लग जाती है, वो बढ़ जाता है। और उसका मोरिंगा को बुला लो, और फ्लेवर है, अलग अलग फ्लेवर टेस्ट भी आ जाता है। आप भी चालू करो तो आपको ये सब बीमारियां हो रही ना, सब खत्म हो जाएगी। सी सिकनेस होता है, आपने देखा, ट्रेवल सिकनेस, सी सिकनेस, जेट लेग। अब जो हमेशा ट्रेवल करते हैं, या जो पायलट होता है या एयर होस्टेस होती है, उनको जेट लेग नहीं होता है। वो अपने ब्रेन को वैसा ट्रेन कर लेते हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है, कुछ ट्रेनिंग होती है, उसके दौरान उनको सिखा दिया जाता है, वो अपने ब्रेन को वैसा ट्रेन कर लेते हैं। योगानंद स्वामी एक बार यात्रा कर रहे थे, उनका बहुत अच्छा उदाहरण है, उन्होंने खुद लिखा है, बताया है। जब जहाज से यात्रा कर रहे थे, पानी के क्रूज से, तो उनको बहुत उल्टियां हुई, सी सिकनेस। वो पानी की लहरें, जो समुद्र की लहरों में जहाज ऐसा ऐसा हिलता था, तो वो उससे उनको बहुत उल्टियां हुई, खूब उल्टियां हुई। तो दूसरी बार उन्होंने अपने ब्रेन को कहा कि कुछ भी हो जाए, मेरी इच्छा के बिना अब मुझे उल्टियां नहीं होगी। जब तक मेरी परमिशन नहीं होगी, मेरे परमिशन के बिना ये शरीर इधर का उधर। भाई, आपकी इच्छा के बिना आपकी कार इधर की उधर जाती है क्या? ड्राइवर की इच्छा के बिना जाती है क्या? ब्रेक, स्पीड, हर चीज उसको कितनी मेंटेन करना है, दूसरी कार से कितना दूर रखना है, स्पीड कितनी रखना है, सब कुछ ड्राइवर की इच्छा पे चलती है ना कार। तो ऐसे ही ये जो कार है, मेरी इच्छा के बिना अब ये ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं होगा। और फिर दूसरी बार जब उन्होंने यात्रा की, तो उसमें तूफान भी आया, बड़ी विकट परिस्थितियां भी हुई, सबको उल्टियां हुई, लेकिन उनको नहीं हुई। कई लोगों को हम देखते हैं बस में उल्टी होती है, कार में उल्टी होती है, मोशन सिकनेस बोलते हैं उसको, और फिर अचानक से बंद हो जाता है। तो अपने ब्रेन को वैसा ट्रेन कर लेते हैं। कोई गोली नहीं खाई, कुछ नहीं किया, ठीक हो गए। कैसे ठीक हो गए? तो ऐसे ही जीवन में पहले जो संस्कार थे कि जब तक मंदिर नहीं जाएंगे, हवन नहीं हो जाएगा। छोटा सा घर में हवन होता था, एक हवन कुंडी रखते थे, भोग नहीं लगा देंगे तब तक भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये क्या है? पेशेंस। आजकल के बच्चों में पेशेंस है क्या? मुंह से निकला नहीं कि तुरंत चाहिए, पूरा नाटक क्रिएट कर देंगे वो दुनिया भर का। उपवास रखते थे, सहन शक्ति आए। भूख क्या होता है भाई? पेट भरने तो समझ में आया, पेट भरने पे क्या फील होता है, पर भूख क्या होती है वो फील करवाने के लिए उपवास रखे जाते थे। ये ट्रेनिंग थी, अलग अलग तरह से। बड़ी बड़ी कठिनाइयों से, मुसीबतों से कैसे आप लड़ोगे, जीवन में कैसे आप आगे बढ़ोगे, उसके लिए घरों में प्रयोग होते थे। अब ये सारी चीजें खत्म हो गई है। तो आप देखो, अभी बच्चों को सब कुछ मिलता है, उनके मुंह से जो निकलता है वो उनको मिल जाता है, लेकिन 1 घंटे खुश रहेंगे, दूसरे घंटे बोलने लग जाते बोर हो रहा है। और पहले घंटों गांव में दरवाजे की ढेल पर बैठे रहते थे, सूरज उगता था, गाय जाती थी जंगल में चरने के लिए, शाम को 2-2 3-3 घंटे ढेल पे बैठ जाते थे, चबूतरे पे। सूरज डूब रहा होता था, पीपल के पत्ते हिलते थे, हवा चलती थी, गाय गांव में वापस आती थी। और कभी ऐसा फील हुआ कि बोर हो रहा है? कुछ भी नहीं था, कोई फोन नहीं था, टीवी नहीं थी, आईपैड नहीं था, लैपटॉप नहीं था, कुछ भी नहीं था। और अब सब सुविधाएं। कहाँ वो त्योहारों पे मिठाई बनती थी, साल में एक बार कपड़े लेते थे, अभी तो कभी भी कपड़े ले लो, कभी भी आइसक्रीम खा लो, कभी भी होटल में चले जाओ, ऐसे ऊब जाते, ऊब। एक ही चीज महीने भर तक रखी रही और वही खाते थे, तो लड्डू बनते थे इतने इतने सारे संक्रांति पे, जनवरी में, डब्बे भर भर के वही लड्डू, एक एक महीना 15-15 दिन खाते थे। बोर हुए क्या आप और हम, बताओ? वो शक्कर पारे, वो खुरमे, वो बतिये, वो चकली, वो पापड़ी, वो खाकरा, वो दाल चावल, कभी बोर हुए क्या आप बताओ? एक एक महीने वही लड्डू, आटे के लड्डू बनते थे, उसमें क्या डलता था? कुछ एक किशमिश अगर उसमें निकल आए ना तो बड़े लकी मानते थे। एक काजू का टुकड़ा उसमें से निकल आया तो ऐसे ढूंढ के देखते थे कि कौन सा लड्डू जिसपे ऊपर चिपका हुआ दिख जाए काजू, तो झगड़े होते थे कि ये लड्डू मैं लूंगा। अब यहाँ काजू ऐसे भरे हुए डब्बों में घर में आपके, अखरोट, काजू, बादाम, उनको बोलो बच्चों को खा लो मुट्ठी भर के, नहीं खाएंगे। आज एक चॉकलेट लाके दोगे ना, वो दूसरे दिन वही चॉकलेट दोगे। घर में आपने इतनी सारी लाके रख दी, बच्चों को चॉकलेट चाहिए, ठीक है ले चॉकलेट खाओ, ला के रख देंगे ना, दूसरे दिन बोलेंगे नहीं खाना, क्यों? बोर हो गए, दूसरी चॉकलेट लाके दो। तो ये चीजें आप सब हम भूल गए, इसलिए देखो अभी बच्चों में वो सब चीजें।
सारी विपरीत चीजें। इसलिए बच्चों के ज्यादा फ्रेंड नहीं है, काका दादा मामा के यहाँ कोई जाता नहीं है, छुट्टियां मनाने कहीं कोई जाता नहीं है, क्योंकि पता है जो सुविधाएं घर में मिल रही है वो कहीं नहीं मिलने वाली। और पहले अभाव में आनंद के साथ जीवन जीते थे, अब सुविधाओं के साथ में दुख भरा जीवन जीते, सुविधाओं के साथ में डिप्रेशन वाला जीवन जीते। पहले अभाव में मस्ती का जीवन जीते थे, पहले दुख दर्द भी जो है गजलें बन जाती थी, कविताएं बन जाती थी, प्रार्थनाएं बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी कोई बोल निकलते थे और अंदर तक छू जाते थे। वो दर्द भी मरहम बन जाता था। बताओ मरहम बनता था कि नहीं? दर्द भी मरहम बन जाता था। पीड़ा से कविताओं के जन्म होते थे, पीड़ा से गीत के जन्म होते थे, गायक की गायकी निकलती थी पीड़ा से। और अब सुखों से डिप्रेशन निकल रहा है, सुविधाओं से डिप्रेशन निकल रहा है। जितनी ज्यादा सुविधा है उतनी ज्यादा हत्याएं बढ़ गई हैं, विकृतियां बढ़ गई हैं, मानसिक विकृतियां बढ़ गई है। अब क्या मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूं? बताओ, सबको पता है कैसी कैसी विकृतियां समाज में आ गई। जब तक इन मूल चीजों को नहीं जानोगे, इस पर आप काम नहीं करोगे, अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को, चेतना को जब तक समझोगे नहीं, आप कुछ भी कर लो, कल्याण संभव नहीं है। आपको समझना तो पड़ेगा, आप मुक्त हो गए हो, मुक्ति को उपलब्ध हो, ऐसा आपको समझना तो पड़ेगा। ये ज्ञान तो उत्पन्न करना पड़ेगा। बिना ज्ञान उत्पन्न आपको जाने हुए आपको बोल दिया मुक्त हो गए, तो फिर वो मुक्ति का आनंद मिलने वाला है क्या आपको? वो मुक्ति भी आपको बंधन की तरह ही लगेगी। जब हाथी छोटा सा रहता है ना, तो छोटा बच्चा होता है, उसके पाँव में जंजीर बांध देते हैं, खूब उछल कूद करता है, बांध देते हैं, फिर वो खूब खींचातानी करता है, पेड़ से बांध देते हैं उसको, कई वर्षों तक बंधा रहने देते हैं, उसी चेन से बांधते हैं। अब वो हाथी बड़ा हो जाता है, और हाथी के बच्चे को चेन, इतनी पतली चेन से बांधी जाती है, वही पतली चेन हाथी इतना बड़ा हो जाता है और उसी चेन से बांधते हैं, पर वो हाथी कभी तोड़ नहीं पाता वो चेन। ब्रेन पावर, ये ब्रेन का खेल है। एक बच्चे ने ऐसे फिश पॉट में फिश ला करके रखी पालने के लिए घर में, और वो रोज उसको दाना वाना देता था। फिश उसके अंदर घूमती थी। अब वो फिश के अंदर जो है, उसमें फिश के बच्चे हुए, कई वर्षों तक रखा रहा उसने, 5-6 साल तक। तो उसमें क्या हुआ कि वो फिश जो लाया हुआ था वो तो कब की मर गई, फिर उसके बच्चे हुए, वो बड़े हुए, फिर उसके बच्चे हुए, ऐसी 2-3-4 पीढ़ियां ऐसी गुजर गई मछली की। वो फिश जो टैंक ऐसे गोल जो था, ऐसा पॉट जार ऐसा, अब कुछ बच्चे उसके अंदर ही जन्म हुआ उनका, तो ऐसे गोल 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 ऐसे घूमते रहते थे। तो 3-4-5 साल के बाद वो बच्चा भी बड़ा हुआ, उसने कहीं सत्संग वत्संग सुन लिया, ऐसी उसका भी समझ लो अब सुन लिया, सत्संग घुस गई उसके अंदर बात। वो बोला कि किसी जीव जंतु को ऐसे नहीं रखा जाता कैद करके, कोई तुमको कैद करके रखेगा तो कैसा लगेगा। तो वो बड़े कड़े मन से जो है वो फिश टैंक को ले गया, और उसने एक तालाब था वहां ले जा करके, उसने नदी तालाब था, वो घाट पे ले जा करके उसने ऐसे छोड़ दिया, उल्टा कर दिया, और फिश टैंक को धो धा करके वो जार को घर में उसने स्टडी टेबल पे लाके रख दिया। लेकिन वो हैबिट बनी हुई थी उसको दाना डालने की, ये करने की। वो उठ उठ के देखता था वो खाली जार, तो उसको बड़ा उदास, ऐसा दुखी हो जाता था। तो रात जैसे तैसे उसने काटी, फिर सुबह वो नदी पे चला गया मछलियों को दाना खिलाने की। अब जो दाना बचा है तो मैं नदी पे ही खिला दूंगा। तो दाना लेकर के जब वो नदी पर गया डालने के लिए, तो उसके मन में एक जिज्ञासा हुई कि मैंने जहां मछली छोड़ी थी, जहां मैंने डाली थी, जाके देखूं तो सही। ये तो उसको पता था कि अब मछली इतनी बड़ी नदी है तो सब इधर उधर चली गई, पर एक जो स्वभाव होता है ना मनुष्य का, उस स्वभाव के तहत वो गया वो घाट पे जहां उसने छोड़ी थी। तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जितना त्रिज्या का, जितना डायमीटर का उसका जो जार था ना, उतनी डायमीटर में वो सारी मछलियां वहां पे घूम रही थी तालाब के अंदर। इसको आश्चर्य कि इतना बड़ा तालाब, इतनी बड़ी नदी है, ये मछलियां इधर उधर गई क्यों नहीं, वो वहीं ऐसी गोल 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 क्यों घूम। ये है हैबिट। जैसी आप आदत लगा लो ना अपने आप को, जैसा ट्रेन कर लो वैसे ही बन जाते हो। अपने आप को मूर्ख समझोगे तो मूर्ख बन जाओगे, बुद्धिजीवी ज्ञानी समझदार समझोगे तो समझदार ज्ञानी बन जाओगे। आप योगी तपस्वी मान लोगे, परमात्मा की संतान मान लोगे तो आप परमात्मा की दिव्य संतान बन जाओगे। आप अपने आप को पापी मान लोगे तो आप पापी हो जाओगे। रामकृष्ण परमहंस पाप शब्द से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। उनके सामने कोई पाप वर्ड का यूज
करे ना तो वो चिढ़ जाते थे। इसलिए आप देखो जो सारे विरोधाभास के पार चले गए हैं, ब्रह्म में स्थित हो गए हैं, जिन्होंने सब जगह परमात्मा को देखना चालू कर दिया है, भास होने लग गया उनको, उनके मन में कोई विरोधाभास नहीं होता है, कोई घृणा नहीं होती है, आनंद ही आनंद होता है। बुद्ध के पास अगर चोर जाएगा और एक साधु जाएगा, तो अगर किसी से परिचय करवाना होगा ना, तो बुद्ध कहेंगे कि ये चोर है और ये साधु है। चोर को चोर कहने में कोई घृणा नहीं होगी, उसकी निंदा नहीं होगी, और साधु को साधु कहने में कोई बड़वाई नहीं होगी, उसकी कोई तारीफ नहीं होगी। जस्ट सामान्य ऐसे परिचय, जैसे ये जेलर है, ये कैदी है, बस कोई भाव नहीं। स्त्री पुरुष का भाव खत्म, पुण्य पाप का भाव खत्म, सत्य असत्य का भाव खत्म, क्योंकि वो तो स्थित हो गए उसमें परम आनंद में। तो जो सारे विरोधाभास से ऊपर उठ जाते हैं, कोई विरोध नहीं, किसी चीज का विरोध नहीं। अब किसका विरोध? सब कुछ परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है, सब कुछ परमात्मामय है, आनंदमय है। उस अवस्था में जाने के लिए सब साधनाएं अलग अलग तरीके से जो गुरुजी करवाते ना, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। दम उन साधनाओं में दम नहीं है। गुरु बस उपाय दिए जा रहे हैं, टेक्निक बनाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं कि किसी टेक्निक से तो आप ऊपर उठ जाओ, कोई विधि तो काम कर जाए और आप ऊपर उठ जाओ, कोई टेबलेट तो काम कर जाए जिससे आपका बुखार उतर जाए। डॉक्टर लगा है, ऐसी गुरु लगा है। तो सारा अध्यात्म जो होता है ना, वो ड्राइवर पे काम करने के लिए होता है। जो ड्राइवर कार में चिपक गया है और कार मान लिए जिसने अपने आप को। आध्यात्म का मतलब शरीर पे काम करना, जवान हो जाएगा, उम्र बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सांसारिक चीजें मिल जाएगी, हेल्दी हो जाओगे। अभी आजकल योग का मतलब यही चल रहा है। योग का मतलब स्वस्थ होना, बीमारियां चली जाना। तो ये कोई योग है? ये योग नहीं है जो शरीर पे काम करता है। जो शरीर के अंदर जो ड्राइवर बैठा है ना, उस पे जो काम करता है वो योग है। जो आपको आपके शरीर से पृथक, शरीर में रहते हुए शरीर से पृथक होने का भान करा दे, वो योग है। जो शरीर में और संसार में और चिपका दे आपको, ये योग नहीं है। ये योग के नाम पे कुछ और ही है पूरी दुनिया में जो चल रहा है। तो आज आप लोगों को समझ में आ गई बात। ब्रेन पावर, मस्तिष्क की क्षमता, आप कुछ भी कर सकते हो। तो अगर जो साधना मिली है आप उसको पूरी निष्ठा और लगन से करोगे, तो अरे उसमें जो गुरु ने पावर, अपना तप, उसने शक्ति जो डाल करके दी है आपको, जो क्रिया साधना और जो भी मैंने आपको दी है, वो तो काम करेगी, लेकिन आपका ब्रेन उसके साथ जुड़ जाएगा, आपका हृदय उसके साथ जुड़ जाएगा, आप उसमें तल्लीन होकर के करोगे, तो फिर आपकी उन्नति और तेज हो जाएगी, प्रोग्रेस और फास्ट हो जाएगी। तो काम किस पे करना है? जब मैंने कहा कि अपने आप पे काम करना है, ब्रेन पे, हार्ट पे काम करना है, तो ब्रेन के पीछे जो तुम हो ना, तुमको अपने आप पे काम करना है। ब्रेन के पीछे कोई तो है, हार्ट के पीछे, ये शरीर के पीछे कोई तो है, जो है उस पे काम करना है। वो निकल गया तो ये शरीर, ड्राइवर निकल गया, चाबी निकाल ली तो कार वैसी खड़ी रहती है, डेड। फिर ड्राइवर घुसेगा, चाबी लगाएगा, ऑन करेगा तो ऑन होगी। तो अब धीरे धीरे अच्छे और बुरे से बाहर आओ। हो गए बहुत साल, अब इस पे बात करते करते, क्या सही क्या गलत एक्सप्लेन करते करते, अब धीरे धीरे इससे बाहर आना है आपको सबको। ना कुछ सही ना कुछ गलत। जिसमें आपका कल्याण है वो सही, और जिसमें आपका कल्याण नहीं है, गिर रहे हो नीचे, वो गलत। बस इतनी सी परिभाषा है, सबके लिए अलग अलग। सेम परिभाषा सब पे लागू नहीं होती है। ये किताबी ज्ञान या स्कूल का ज्ञान नहीं है कि ये क्वेश्चन होगा तो सबके उत्तर सेम रहेंगे, ऐसा नहीं है। प्रश्न एक होगा और उत्तर सबके अलग अलग।